अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम अरशद है और हम जो नाचारम के रहने वाले हैं। और जो है आज एक तकलीफ़ में हम आज आपने सबसे एक रिक्वेस्ट करते हैं इस पब्लिक को, आप जितने भी लोग हैं देखने के लिए आए हमारे इस चीज़ के लिए। मेरे बहुत बड़ी तकलीफ़ में हूँ मैं इस वक्त, जो मैं अभी फिर भी अपने सीने में ज़ब्त कर कर मैं फिर भी बर्दाश्त कर कर मैं कुछ बोल सा कर रहा हूँ। आज से 5 साल पहले जो मेरी बेटी का नाम सना है, जो आज फांसी लेके इस दुनिया में नहीं है। तो ये इस 5 साल पहले जो है मेरी बेटी एक बच्चे से प्यार किया था। उसका नाम जो है हेमंत पटियाल था। तो वो लोग भी जो मतलब एक ही स्कूल में पढ़े थे। तो फिर हम जो है वो उन्हें प्यार से आके मेरे से बात कर, डैडी मैं करना चाह रहा हूँ। उनके वालिद वालदा को भी लेके आया, उनके पेरेंट्स भी, उनके भाई बहन, उनका पूरा खानदान आके जो हमसे रिक्वेस्ट करा, चलो भाई आपकी बेटी से जो है मंजूर है। तब मैं सिर्फ मेरे बेटी की खातिर मैं मजबूर होकर, मेरी बेटी के लिए मजबूर होकर मैं जो है एक वादा करा था उन्हें कि मैं मुसलमान बनूंगा। तो चलिए भाई, अब जब बच्चा मुसलमान इतने मान रहा है तो हम जो है 12 पर उसको जो है बाज़ाब्ता जो उसको इस्लाम कबूल करवा कर जो है उसका निकाह करवाया था वहाँ से 5 साल पहले। और उसके बाद 5 साल के बाद में जो 1 साल भर तक जो मेरी बेटी को प्यार से देखा। ये शादी होने के बाद में लोग जो रहने वाले दिल्ली के थे पहले। तो दिल्ली में मेरी बेटी जो नौकरी करती थी, दिल्ली में उसका IT कंपनी में थी नौकरी, अब वो नौकरी करती थी। तो वहाँ पर हम लोग प्यार से रहते थे। जिस टाइम पे मेरी बेटी जो मतलब पेट से थी, तो उस टाइम पे लॉकडाउन आ गया था। लॉकडाउन की वजह से मेरी बीवी जो जाके उसको देखने के लिए गई थी मेरी बेटी को, तो जो है लॉकडाउन के टाइम पे मेरी बीवी को 3 महीने रह जाना पड़ा। फिर लॉकडाउन के बाद में मैं मेरी बेटी को जो मेरी बीवी साहब लेके आए घर पे थी वो। उसके बाद में जो है लॉकडाउन की वजह से फिर डिलीवरी होने के बाद में जो है 1 साल तक मेरी बेटी वहाँ जा नहीं सकी। तो डिलीवरी होने से 3 महीने के बाद में वो अपने शोहर के घर गई। जाने के बाद में जो तीसरे महीने में वो आज तक वो अपने 3 महीने का जब बेटा था उसको बेटे को कुछ नहीं देखा मैं। 3 महीने में बेटी जाने के बाद तो अपने माँ बाप के घर को कैसा जाती है, मेरे घर में घर के डिलीवरी को जाकर अपने माँ बाप का करी उनके मेरी बेटी को इतनी जोर से पंच मारा, उसके भी मैं सबूत बताऊँगा आपको। तो मेरी बेटी उनके ससुराल की इज्जत रखने के लिए मेरी बेटी ये बताए कि उनके घर में गाय हैं, तो गाय ने लात मारी उनके बताया। चलो भाई ठीक है, चलो मान ली उस बात। लेकिन रफ्ता होते ऐसे 2 साल से जो उसका टॉर्चर बर्दाश्त करते हुए मेरे बेटे, वो हमको हमारे इल्म में न था। उसके बाद में जो हम जो उसको बात करके जब हम लोग इल्म में आए 1 साल पहले, तो हम समझा के करके उसको लेके आके हैदराबाद में लेके आके शिफ्ट करें। वो बच्चा यहाँ पे पहले हैबिट्स में काम करता था। हैबिट्स में वो जो म्यूजिकल टीचर था, जो बच्चों को म्यूजिक सिखाता था, टीचर काम करता था। तो उस वहाँ पर जो है काम करता हुआ, और हमारी बेटी जो यहाँ पे IT कंपनी में काम करती है ग्लोबल में। यहाँ पे जब ड्यूटी छोड़ के ड्यूटी शिफ्ट कर ली थी मेरी बेटी, तो अच्छी खुशी 5-6 महीने गुजारा। उसके बाद उसको बर्दाश्त नहीं था और मेरी बेटी डिप्रेशन में चले गई। डिप्रेशन में वो हमको नहीं मालूम था, बाद में मालूम कि बेटी को डिप्रेशन गोलियाँ खाती थी बोल के। तो इतना टॉर्चर करा मेरा दामाद मेरी बेटी को कि उन्हें आज इस दुनिया में न रहने का फैसला कर लिया। और सबसे बड़ी चीज़ ये है इसकी वजह के पीछे, और एक वजह है जो मेरा दामाद इस सरकार एक जो है फिल्म एक्टर है सूफी खान, जहाँ पर वो हैबिट्स में म्यूजिक सिखाता था, डांस सिखाता था। वहाँ पर ये सूफी खान से मुलाकात हुई, जो आप फिल्म एक्ट्रेस है जो प्राइवेट फिल्म में काम करते, पता नहीं, मुझे नहीं पता। उसी की जो मेन वजह है जो आज मेरी बेटी फांसी लेने की वजह, वही वजह है सूफी खान से मेरी हुकूमत से सख्त और यहाँ के पुलिस स्टेशन से ये रिक्वेस्ट है कि पहले सूफी खान पे एक्शन लिया जाए कि वो कहाँ पर है और किस तरह। और इस वक्त हमारे पास सूफी खान के ताल्लुक से पूरा सबूत, पूरे फोटोज, पूरी चैटिंग, हर चीज़ है मतलब जो हमारे दामाद से करती थी। सूफी खान क्या, इसके क्या रोल है सूफी खान का इसमें? सूफी खान दामाद से जो हमारे दामाद से जो गैर संबंध रही थी सूफी खान, जब तो उसको पता था कि शादीशुदा है मेरा दामाद। और मेरी बेटी उसके घर पर सूफी खान के घर पे जाकर भी सूफी खान को झापड़ मार के आई थी, जो रोड नंबर 12 बंजर। हमारे इस बात का भी इल्म था कि मेरी बेटी जाके जो सूफी खान को झापड़ मार के आई, वो हमारा आज पता चला। आज हमारा सूफी खान के खिलाफ सारे सबूत है। आज जो मेरी बेटी की हालत जो है, इसकी मेरी बेटी की हालत होने की वजह सिर्फ सूफी खान और मेरे बेटी के सास ससुरे, और सबसे पहली चीज़ मेरा दामाद जो आज जो साइप्रस में है, वही बहुत बड़ा इंसान है, जो इंसान कहने के लायक भी नहीं, जो आज मेरी बेटी को टॉर्चर करके मेरी बेटी को जो है लाइफ पे रखकर मेरी बेटी जो फांसी लेकर इस दुनिया से चली गई मेरी बेटी, जिसकी वजह सिर्फ वो हेमंत, जिसका नाम हम शमशेर से रखे थे इस्लाम कबूल करने के बाद में, सिर्फ वही एक वजह है। और दूसरा जो है सूफी खान और उसके माँ बाप। आज मेरी हुकूमत इतनी रिक्वेस्ट है कि हमारे नाचारम PS से और हमारे नाचारम के कॉर्पोरेटर, हमारे नाचारम के MP से और MLA से और जितने भी TRS और KTR सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी बेटी को इंसाफ दिलाइए। और इनके सास ससुर, जो मेरी बेटी के सास ससुर है, जो राजस्थान से उठाकर यहाँ पर लेकर आना हैदराबाद को, जबरदस्ती में इस्लाम कबूल करे, वो करी ना के बात। पर जिस तरीके से टॉर्चर किया मेरी बेटी को, मेरी बेटी इसका टॉर्चर नहीं बर्दाश्त होकर फिर उसके बाद में हम उसके गांव को चले गया था। गांव को जाने के बाद उसके गांव को जाकर राजस्थान, उनका गांव पदमपुर, यहाँ से करीब 3 दिन का रास्ता है उनके गांव को जाना हो। ऐसे हम 3-4 बार उनके घर को जाके वो बच्चे को समझा के घर, उनके वालिद वादा समझा के घर से आए। तो आखिरी बार जब उनको समझाने गए थे लास्ट ईयर दिसंबर में गए थे उनके घर पर।
जहाँ पर उसका बेटा जो है, हमारा दामाद जो है, उनके पूरे खानदान के सामने और वहाँ के पदमपुर पुलिस स्टेशन के सामने उन्हें जो है पेपर लिख किया था एग्रीमेंट का कि आज की बात से मैं जो है कोई मैं अपने टॉर्चर नहीं करूँगा, मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को हर एक ख्याल करके सुकून से जीऊँगा, मैं आराम से रहूँगा, उनको वादा किया था। तो वो एग्रीमेंट कॉपी भी है हमारे पास। उसके बावजूद भी जो है फिर वो लोग क्या करें, उन लोग जो है उनके बेटे को बाहर भेज देंगे साइप्रस बोल के, जो है वो लोग वहाँ पर एजेंट को पैसे भर लिए थे। तो मेरी बेटी के पास ठीक है डैडी बाहर गया तो मैं सुधर जाता हूँ, चलो सुधर गया तो कुछ कर सकता हूँ, लेकिन वो बाहर जाने के बाद अपना असली रंग बताया। आज जाके बाहर जाके 5 महीने हो गया, 5 महीने से मेरी बेटी को डेली टॉर्चर कर रहा है। और आज तक अब उनके सास, मेरी बेटी के सासुर कभी जो है आके मेरे पोते को नहीं देखे, ना मेरे पोते से रिक्वेस्ट, ना कोई चीज़, ना बातचीत भी करते मेरे बेटे को मालूम है। वो मतलब इतना ये करे कि मेरे बेटी को जैसे उनके सास ससुरे भी जो मतलब नेगलेक्ट करे, खाली ऊपर से मीडिया से प्यार की बात करते, सिर्फ फोन के ऊपर बात होती थी। मेरी बेटी 5 साल में जो उनके पास सिर्फ 3 महीने रह चुके हैं पदमपुर उनके गाँव में, बस वो 3 महीने में टॉर्चर उठाई। आज मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं रहने की वजह, बहुत बड़ी वजह है, जो मैं 2 मिनट में ख़त्म करना चाह रहा हूँ। मेरे बेटे को मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही। आज उन्हें फ़ोन पे जो आज जो है मेरे बेटे को जो एडमिशन दिलाया था स्कूल में, आज मेरा मतलब 19 तारीख के दिन जो उसका पहला एडमिशन था मेरे बेटे का, 3 साल का बच्चा है मेरे बच्ची का, उसको स्कूल में लेके गए थे। तो उस टाइम पे जो ये अपने ससुराल में फ़ोन करके ये बताया कि देखो ये स्कूल की फ़ीस है, इतनी फ़ीस भरना है, करना है, उनके ससुर से पूछी। तो इस बीच में ये 2 महीने से मेरी बेटी और मेरे दामाद के बीच में बातचीत सही नहीं थी, कुछ उनके बीच में क्लैशेस चल रहे थे। उनके फ़ोन पे होता तो हमको तो पता नहीं होता था हमको। तो हम जो ऊपर 3rd फ्लोर में रहते हैं अपने शांति गार्डन में, और मेरी बेटी जो है नीचे 1st फ्लोर में रहती। जो टॉर्चर हुआ है उसके ससुरे का और उसके शौहर का, वो टॉर्चर की वजह से मेरी बच्ची जो डिप्रेशन में थी ऑलरेडी। उनको पता था कि मेरी बेटी डिप्रेशन की गोलियाँ खा रही, उसके बावजूद भी मेरा दामाद मेरे बच्चे को इतना टॉर्चर कर रहा फोन पे, वो भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। उसके बाद में जो है मेरी बेटी जो है अब किसी को कुछ नहीं बोली, फोन पे जैसे बात करते नॉर्मल बात कर रही, बोले निकल डॉक्टर के पास आई। सर एक आपसे कहना है कि अभी बच्ची की जो सुसाइड हुई है उसकी वजह सूफी खान और आपके दामाद है, जी हाँ, जिनके नाजायज़ ताल्लुकात थे। तो इसकी वजह यही है कि इन्होंने सुसाइड किया है। और बच्चा कितने साल का है? और ये बेटा जो 3 साल का, मेरे बेटी का बेटा 3 साल का है। और हमारे को जो एक छोटा रिक्वेस्ट है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं ये बताना चाह रहा था कि आज जो लोग भी है, जितने भी देख रहे, जितने भी मुसलमान लोग, अपने जो भाई बंदी है, अपने जो जितने भी लोग दुनिया के एक इंसानियत के नाते मेरी बच्ची के रूह के लिए जो दुआ कीजिए कि, और ये चाह रहा हूँ हुकूमत से कि आज जो मेरी बेटी के साथ हुआ किसी और के बेटी के साथ नहीं होना। ये सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है मेरी हुकूमत से। और सबसे बड़े नाचारा हमने हमारे सीए साहब से और एसआई साहब से जो मेरे साथ कॉपरेट किए हुए इस पर यहाँ पर। और अभी मैं जा रहा हूँ एफआर कॉपी लेने के लिए। आज मेरी बेटी की मौत हो गई, 2 दिन हो गए, इस वजह से हम जो जा नहीं सके। आज हमारा थोड़ा वक्त मिला ताकि हम जो इस कार्रवाई को आगे बढ़ा सके। और सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है, आज आखिरी बार रिक्वेस्ट, मेरी बेटी की रूह के लिए दुआ कीजिए कि मेरी बेटी की जो है सुकून में, उसकी रूह जो है सुकून में जन्नत नसीब करे। मेरी बेटी की दुआ है। शुक्रिया, इस बात से मैं खत्म करूँ। शुक्रिया। तरीके से नाम लेना पड़ रहा है, उसको साइप्रस से यहाँ पर बुलाना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, सूफी खान को जो है मीडिया पे लेके आके उसको जो है उसको सख्त से सख्त सजा दिलाना चाहिए। जो किसी की ह्यूमन राइट्स में मैं करना चाह रहा हूँ कि जो मेरी बेटी के खिलाफ जो मेरा हम सबूत के खिलाफ और ह्यूमन राइट्स में हम एक रिक्वेस्ट लेटर देंगे कि सूफी खान के खिलाफ एक्शन लिया जाए कि एक इंसान की वजह से एक इंसान की मौत हो गई, उसकी वजह सिर्फ सूफी खान और मेरा दामाद है। और ये मेरा दामाद जो आज उस बच्ची के फोटो में देखना चाह रहे, बच्ची के फोन में देखे तो हमारे उसके पूरे डिटेल्स और प्रूफ मिले ताकि वो बर्दाश्त नहीं हो सकता वो देखने के लिए। और सबसे बड़ी ये रिक्वेस्ट है मेरी आप हुकूमत से और सबसे जितने भी ये लोग देख रहे हैं, आप लोग सब जितने भी, आपसे एक बहुत बड़ी दिल से रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरी बेटी के रूप में दुआ कीजिए कि मेरी बेटी को जन्नत नसीब करे। चला परदेगार, मुझे मालूम है कि मेरी बेटी गलत कदम उठाई, लेकिन फिर भी उसके दिल में क्या बीती होगी, कितना तकलीफ देती होगी मेरी बेटी जो आज ये कदम उठाई। मेरी बेटी फांसी, वो भी लाइव रखकर, वो लाइव पर जो है खुद के कंपनी के कोलिग थे और उनका ससुरा था और मेरा दामाद था और उनके कोई रिश्तेदार थे। सर ये मेरी बेटी जब ये सुसाइड कर रहे थे लाइव किसको बता रहे थे? लाइव उनके उसका शौहर था, उसका ससुर था और जो है उनके ऑफिस के कुछ कोलिग्स थे। अच्छा। इनको जो रखकर हमको ये नहीं मालूम। और ये हुआ जो है 20 तारीख के दिन 5 बजे मेरी बेटी जो है ऑफिस से आई हुई थी। आने के बाद में 7-8 बजे बैठ के घर का काम कर ली। मेरी बेटी जो हमारे साथ ऊपर हम 3rd फ्लोर में रहते 305 में, तो वहाँ पर हमारी बेटी रहती थी। पहले हमारी बेटी अब किराए पे जो 103 में रहती नीचे 1st फ्लोर में। हमारे दामाद जाने के बाद में हम ये बता दें बेटी घर खाली कर दो, हमारा ऊपर आ जाओ। तो मेरी बेटी बोली नहीं डैडी मेरा घर मेरे को रहने दो। फिर भी हमारी बेटी हमारे पास ही रहती थी, खाना पीना रहना सब हमारे पास ही था, उनका बच्चा भी हमारे पास ही रहता था। सिर्फ मेरी बेटी कपड़े बदलने के लिए, कपड़े लेने के लिए आती थी, बस इतने।